आज हम महाभारत के 11वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। कल 10वें अध्याय में हमने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों का जो जन्म हुआ उसकी चर्चा की थी। आज पांडवों के जो 5 पांडवों के 5 पुत्रों का जन्म हुआ उसको हम आज देखेंगे। जो पांडव की दोनों जो पत्नियां थी पांडु की, कुंती और माद्री, उनसे 5 पांडवों का जन्म होता है। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ राजा पांडु ने आलस्य को जीत लिया था। वे कुंती और माद्री की प्रेरणा से राजमहलों का निवास तथा सुंदर शैयाएं छोड़कर वन में रहने लगे। पांडु सदा वन में रहकर शिकार खेला करते थे। एक दिन वे यशस्विनी धर्मपत्नी कुंती से एकांत में इस प्रकार बोले, हे देवी, ये हमारे लिए आपत्ति काल है। इस समय संतान उत्पत्ति के लिए जो आवश्यक प्रयत्न हो उसका तुम समर्थन करो। हे सुंदर केशों वाले प्रिय, तुम मेरे आदेश से तपस्या में बढ़े चढ़े किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ समागम करके गुणवान पुत्र उत्पन्न करो। वरारोहे, तुम आज ही विधि पूर्वक इसके लिए प्रयत्न करो। शुभे, तुम सबसे पहले धर्म का आह्वान करो, क्योंकि वे ही संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा हैं। हे राजन, अपने पति देव पांडु के ऐसा कहने पर नारियों में श्रेष्ठ कुंती ने तथा अस्तु कहकर उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात योग मूर्ति धारण किए हुए धर्म के साथ समागम करके सुंदरांगनी कुंती ने एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला था। उस धर्मात्मा पुत्र युधिष्ठिर को पाकर राजा पांडु ने पुण्य कुंती से कहा, हे प्रिय, क्षत्रिय को बल से ही बड़ा कहा गया है, अतः तुम एक ऐसा पुत्र प्राप्त करो जो बल में सबसे श्रेष्ठ हो। पति देव के इस प्रकार कहने पर कुंती ने वायुदेव का आवाहन किया। वायुदेव से संसर्ग करने पर महापराक्रमी महाबाहु भीम का जन्म हुआ। भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना ये हुई कि अपनी माता की गोद से गिरने पर उन्होंने अपने अंगों से एक शिला को चूर चूर कर दिया। हे भरत श्रेष्ठ भूपाल, जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ था उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। भीमसेन के उत्पन्न होने पर महाबली पांडु ने कुंती से कहा, सुश्रोणी, अब तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दो जो क्षत्रोचित तेज का भंडार हो। महाराजा पांडु के ऐसा कहने पर यशस्विनी कुंती ने इंद्र का आह्वान किया। तब देवराज इंद्र आए और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया। जनमेजय, जब कुंती के 3 पुत्र उत्पन्न हो गए तो धृतराष्ट्र के भी 100 पुत्र हो गए। तब माद्री ने पांडु से एकांत में कहा, यदि कुंती देवी मेरे गर्भ से ही कोई संतान उत्पन्न करा सके तो ये उनका मेरे ऊपर महान अनुग्रह होगा और इससे आपका भी हित होगा।
सोत होने के नाते मेरे मन में एक अभिमान है जो कुंती देवी से निवेदन करने में बाधक हो रहा है। अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप स्वयं ही कुंती देवी को प्रेरित कीजिए। पांडु बोले, माद्री, ये बात मेरे मन में भी निरंतर घूमती रहती थी, परंतु इस विषय में तुमसे कुछ कहने का साहस नहीं होता था, क्योंकि पता नहीं तुम इस प्रस्ताव को सुनकर प्रसन्न होवोगी व बुरा मानोगी, ये संदेह निरंतर बना रहता था। परंतु आज इस विषय में तुम्हारी सम्मति जानकर अब मैं इसके लिए प्रयत्न करूँगा। मुझे विश्वास है कि मेरे कहने पर कुंती देवी निश्चय ही मेरी बात मान लेगी। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, एक दिन राजा पांडु ने कुंती से ये बात कही, कल्याणी, मेरा प्रिय करने के लिए तुम एक और परम उत्तम कल्याण में कार्य करो। आनंदिते, तुम अपनी ही भांति इस माधुरी को भी नौका पर बिठाकर पार लगा दो। इसे भी संतति प्रदान कर उत्तम यश प्राप्त करो। हे जनमेजय, महाराज पांडु के ऐसा कहने पर कुंती ने माधुरी से कहा, तुम एक बार किसी दिव्य पुरुष का चिंतन करो, उससे तुम्हें निश्चय ही योग्य संतान की प्राप्ति होगी। तब माद्री ने मन ही मन कुछ विचार करके अश्विनों कुमारों का स्मरण किया। तब उन महात्मा ने आकर माद्री के गर्भ से 2 जुड़वा पुत्र उत्पन्न किए। तत्पश्चात शतशृंग निवासी ऋषियों ने उन सब के नामकरण संस्कार किए। उन्हें आशीर्वाद देते हुए उनकी भक्ति और कर्म के अनुसार उनके नाम रखे। कुंती के श्रेष्ठ पुत्र का नाम युधिष्ठिर, मंझले का नाम भीमसेन और तीसरे का नाम अर्जुन रखा। उन प्रसन्न चित्त ब्राह्मणों ने माद्री पुत्रों में से जो पहले उत्पन्न हुआ उसका नाम नकुल तथा दूसरे का नाम सहदेव निश्चित किया। उन देव स्वरूप महान तेजस्वी पुत्रों को देखकर महाराज पांडु को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंद में मगन हो गए। उन बालकों का बल दर्प सिंह के समान था। वे बड़े बड़े धनुष धारण करते थे। उनकी चाल ढाल भी सिंह के ही समान थी। देवताओं के समान पराक्रमी और सिंह की सी गर्दन वाले वे नरश्रेष्ठ चंद्र किरणों के समान बढ़ने लगे। जैसे जल में कमल बढ़ते हैं, उसी प्रकार कुरुवंश की वृद्धि करने वाले जो 105 बालक हुए थे, वे सब थोड़े ही समय में बढ़कर सयाने हो गए। आज हमने महाभारत के इस 11वें अध्याय में पांडु के 5 पुत्रों के जन्म को देखा। आज हम इस कक्षा को इतना ही रखते हैं। कल हम 12वें अध्याय का स्वाध्याय करेंगे कि किस तरह पांडु अपनी पत्नी माद्री और कुंती के साथ वापस हस्तिनापुर जाते हैं। ओम शांति।